क्या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई की विदाई का वक्त आ गया है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फेसबुक, सोशल मीडिया और मीडिया पर जो खबरें अमेरिका और इजराइल की तरफ से आ रही हैं, उनसे तो ऐसा लगता है कि ईरान में अब तख्ता पलट होने में चंद घंटों की दूरी है। सबसे बड़ी बात, ईरान के आखिरी बादशाह जिनका तख्ता पलट करने के बाद आयतुल्लाह ख़मैनी हुकूमत में आए थे, उनके निष्कासित बेटे रज़ा अली ने गोल्डी घमारी फेसबुक पेज के माध्यम से ईरान के लोगों से खातिब होते हुए कहा है कि शुक्रवार को, फ्राइडे को जो प्रोटेस्ट किया गया वो बहुत शानदार रहा और आगे की रणनीति बनाते हुए उन्हें ईरान के तमाम वर्कर्स से हड़ताल में शामिल होने के लिए कहा है, जिसमें ख़ास तौर से ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल, गैस और एनर्जी के वर्करों को उन्होंने कहा है कि सभी लोग सड़कों पर आ जाएं और तमाम रास्तों को ऑक्युपाइड कर लें, खाने पीने का सामान भी इकट्ठा कर लें। और उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ यह भी कहा कि जल्द ही वो ईरान लौटेंगे। इनकी बात से ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बड़ी तैयारी कर ली है और वो अपने मुताबिक एक कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं तख्ता पलटने की। इसके अलावा मिडिल ईस्ट मॉनिटर नाम का एक और न्यूज़ एजेंसी है जिसने इजरायली मंत्री के एक बयान को छापा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान में हमारे एजेंट काम कर रहे हैं। ये पहली बार है जब इजराइल ने खुले तौर पर ये कबूल किया है कि उनके एजेंट ईरान में काम कर रहे हैं, और यह तभी संभव हो सकता है जब उनको महसूस हो रहा है कि ईरान में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है या उनको कामयाबी मिलने जा रही है। इजराइल न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप जल्द ही ईरान पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 72 घंटों के अंदर अंदर ईरान की सरकार बदल सकती है। ये खबर भी आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई देती है और तब आती हुई प्रतीत हो रही है जब उनको कोई बड़ा बदलाव या बड़ी कामयाबी वास्तव में दिखाई दे रही हो। इसलिए लग रहा है कि ईरान की सरकार अब वास्तव में संकट में है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। ईरान की सरकार अभी भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जगह खड़ी हुई है। उसकी भी बहुत सारी निशानियां हैं, जिनमें से सबसे बड़ी निशानी ये है कि जुमे के दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई ने लोगों के सामने आकर खिताब किया और डोनाल्ड ट्रंप को तकली लताड़ पिलाई और उनको वार्निंग दी कि वो अपनी हरकतों से बाज आएँ और अपनी इन हरकतों में कामयाब नहीं हो सकते। एक दिन वो भी नेस्तनाबूद हो जाएंगे जैसे फ़िरौन और दूसरे जालिम बादशाह हुए थे। दूसरी सबसे बड़ा रीज़न जो ईरान की वर्तमान सरकार के पक्ष में जा रहा है, उसकी वजह CIA की एक रिपोर्ट बताई जा रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान में इस वक्त तख्ता पलट करना अभी पॉसिबल नहीं है। तीसरे कारण, ईरान ने अपनी सेना को IRGS को हाई अलर्ट पर रखा है। ये जानकारी भी इजराइल ने दी है। उन्होंने बताया कि जैसा युद्ध के वक्त उन्होंने अपनी आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा था, उसी तरह से अब उन्होंने अपनी आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। चौथा, OWS नाम का एक पेज फोएस है जिसने तस्वीरें शाया की हैं। बताया है कि ईरान की सड़कों पर अब अमन अमान लौट आया है, सड़कों पर सन्नाटा है, यानी कि जो प्रोटेस्टर थे वो लोग अपने घरों को वापस जा चुके हैं। पांचवा एक और सबसे बड़ा, उन्होंने तो वीडियो ही शेयर किया है, ये भी फारस न्यूज़ ने दिखाया है, ईरान की है फारस न्यूज़। उन्होंने बाकायदा वीडियो में दिखाया है कि ईरान की सड़कों पर प्रोटेस्टर नहीं है, बल्कि प्रो गवर्नमेंट के चाहने वाले, ईरान के चाहने वाले ईरान के झंडे हाथ में लेकर मोटरसाइकिल पर रैलियां निकाल रहे हैं और ईरान के समर्थन में, ईरान की सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। दोनों पक्ष आपके सामने है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इजराइल ने खुल्लम खुल्ला अपनी चालों का ऐलान किया है, उससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ईरान के ऊपर अपनी ग्रिप बना ली है, नहीं तो इस तरह से खुलकर वो ऐलान नहीं करते। इसका दूसरा पहलू, अगर ईरान में सरकार मान लीजिए बदल भी जाती है तो उसके नताइज क्या होंगे। नताइज तो एनालिसिस करने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन जो मोटे तौर पर दिखाई दे रहा है वो ये है, ईरान की हुकूमत सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल के हाथों में चली जाएगी, क्योंकि वहाँ जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उन सबको डायरेक्टली अब इजराइल ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि उसने न्यूज़ एजेंसीज पर आकर खुल्ला खुल्ला उसको कबूल करना शुरू कर दिया है। वो कबूल इसलिए कर रहे हैं कि उनको शायद अपनी कामयाबी वहाँ दिखाई दे रही है।
तो अगर ईरान की वर्तमान सरकार आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई की तख्ता पलट के रज़ा अली की सरकार आ जाती है तो सिर्फ ईरान ही नहीं, गल्फ़ के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब को अपना भविष्य अंधकार में देख लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक गल्फ़ कंट्रीज़ में जो थोड़ा बहुत बैलेंस बनाया हुआ है वो ईरान ने ही बनाया हुआ है और ईरान की वर्तमान सरकार ने बनाया हुआ है। ईरान की इस सरकार के जाने का मतलब है कि वहाँ अमेरिका और इजराइल की सरकार आ जाना, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। 86 साल का बूढ़ा बूढ़ा ज़रूर है लेकिन अभी कमज़ोर नहीं है। लग रहा है कि वो भी डटे रहेंगे और इस आंदोलन को नाकामयाब कर देंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।